हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समाकलन कीजिए। समाकलन निशान शून्य से एक, 2x बटा में 1 + x⁻2 dx। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे समाकलन का निशान 1 बटा में x जिसकी सीमाएं है वो हमारी a से b है। निम्न सीमा a और उच्च सीमा b है, तो बराबर होता है हमारा लोग मापांक x की सीमाएं है वो a से b। पहले हमारी उच्च सीमा आती है तो यहाँ से आ जाएगा लोग मापांक b माइनस निम्न सीमा आती है तो लोग मापांक ए। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो फलन दिया गया उसको हम आई से लिखेंगे, तो आई बराबर समाकलन का निशान जिसकी सीमाएं है शून्य से एक, 2x बटा में 1 + x⁻2 dx। तो देखो 1 + x⁻2 का जो अवकलन है वो हमारे इस फलन में उपस्थित है, तो हम इसे टी से प्रतिस्थापित करेंगे। तो मानना 1 + x⁻2 बराबर टी। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx। 1 + x⁻2 बराबर हमारे पास आ जाएगा dt/dx। क्योंकि हम जानते हैं d/dx x⁻n बराबर होता है n(x⁻n-1)। तो यहाँ से देखो भाई एक का जो हमारा अचर पद है उसका अवकलन x के सापेक्ष शून्य होता है। 0 + x⁻2 का हमारा x⁻n के सूत्र से 2x हो जाएगा, बराबर हमारे पास है dt/dx। तो dx भाग में बराबर से दूसरी तरफ की गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो शून्य में 2x जोड़ेंगे तो 2x ही आएगा, तो 2x dx बराबर हमारे पास आ जाएगा dt। तो देखो भाई हमारे पास x बराबर शून्य था तो t बराबर है, क्योंकि हमें इसके जो सीमाएं है उसमें भी परिवर्तन होगा। तो t हमने माना है वो 1 + x⁻2 का माना है, तो 1 + 0 की घात 2। तो t बराबर 1 + 0 की घात 2 शून्य होता है, तो एक में शून्य जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा हमारे पास। तो देखो दूसरा x बराबर 1, तो t बराबर हमारे पास 1 + 1 की घात 2। तो t बराबर 1 + 1 की घात 2 है वो 1 होता है, तो टी का मान है वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो आई है, आई बराबर समाकलन का निशान देखो x बराबर शून्य था तो t बराबर 1 है, x बराबर 1 है तो t बराबर 2 है। 2x dx की जगह हमारे पास आ जाएगा dt/में 1 + x⁻2 की जगह हमारे पास आ जाएगा t। तो मुख्य अवधारणा में हमने इसका सूत्र लिखा है 1/x का जो x के सापेक्ष समाकलन है वो हमारा होता है log मापांक x। इसकी सीमाएं a से b। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा लोग मापांक टी। सीमाएं है वो 1 से 2 है, तो पहले हमारी उच्च सीमा रखी जाती है, तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा लोग मापांक 2 माइनस से फिर निम्न सीमा रखी जाती है लोग मापांक 1। तो आई बराबर मापांक 2 है वो 2 के बराबर होता है, तो लोग 2 माइनस मापांक 1 है वो 1 के बराबर होता है, तो माइनस लोग 1। क्योंकि हम जानते हैं लोग 1 बराबर हमारा होता है शून्य, तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा लोग 2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।